नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे दर्शन साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण आएंगे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है जून 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इनकी आगे भी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इनमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं क्यों, और जो क्वेश्चन एक बार आ जाते हैं उनकी दोबारा भी आने की संभावना रहती है। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। उसका जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वेदांत सारे अज्ञानस्य शक्ति ही। तो ये जो वेदांत सार जो है इसके अनुसार अज्ञान की शक्ति, तो इसके अनुसार अज्ञान की शक्ति कितनी कही गई है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, द्विविधा, अर्थात वेदांत सार के अनुसार ज्ञान की 2 शक्ति बताई गई है। और ये 2 शक्ति कौन कौन सी होती है? आवरण और विक्षेप। आवरण क्या होता है? आवरण होता है किसी वस्तु को ढक लेना। जिस प्रकार बादल सूर्य को ढक लेता है और उस समय अज्ञानी व्यक्ति सूर्य को प्रकाश रहित समझता है, ठीक उसी प्रकार अज्ञान आत्मा के स्वरूप को ढक लेता है। और दूसरा है विक्षेप शक्ति। अंधकार में पड़ी हुई रस्सी से सर्प का आभास होना ही अज्ञान होता है, और इसमें विक्षेप शक्ति काम करती है, अर्थात विक्षेप शक्ति मिथ्या पदार्थों को उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेदांत सारे लिंग शरीराणी। तो ये जो वेदांत सार जो है इसके अनुसार लिंग शरीर कितने कहे गए हैं। तो इसके अनुसार जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, सप्तदश अवयवानी। तो इसके अनुसार जो है ये 17 अवयव कहे गए हैं। तो ये 17 अवयव कौन कौन से होते हैं? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीवा और घ्राण। 5 कर्मेंद्रियाँ, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। 5 वायु, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, बुद्धि और मन। तो इस प्रकार से जो है ये 17 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संख्या मत अनुसारम सत्वगुणम। तो यहाँ पर जो ये संख्या मत जो है इसके अनुसार सत्वगुण कौन सा है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, सुखात्मक। तो संख्या मत के अनुसार जो सत्वगुण है ये सुखात्मक माना गया है। और जो प्रकृति है इसने 3 गुण माने हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व गुण जो है ये सुखात्मक होता है, रजस जो गुण है ये दुखात्मक होता है, और तमस गुण मोहात्मक होता है। दोस्तों, एग्जाम में इन तीनों के बारे में पूछा जा सकता है कि ये 3 गुण कौन कौन से होते हैं। तो सत्व, रजस और तमस 3 गुण होते हैं। तो आपने ये जो है ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा संख्या मते पंगु अंगवद वर्तते। तो यहाँ पर जो संख्या मत है उसके अनुसार लंगड़ा और जो अंधा है ये इनमें से किन्हें माना गया है। राइट आंसर जो है ऑप्शन बी रहेगा, पुरुष को जो है ये माना गया है। तो संख्या दर्शन के जो प्रमुख आचार्य हैं कपिल मुनि हैं। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि संख्या दर्शन के रचयिता कौन है, तो ये आचार्य कपिल मुनि रहेंगे। और जितनी प्रसिद्धि संख्या दर्शन को प्राप्त हुई है उतनी ही शायद अन्य दर्शन को न भी प्राप्त हुई हो। संख्या दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि जो है उत्पन्न होती है, और यह प्रकृति कारणवाद या प्रकृति परिणामवाद को मानता है। संख्या प्रकृति, पुरुष इत्यादि के भेद से 25 तत्वों को स्वीकार करती है, जिनमें प्रकृति को जड़ प्रधान, अव्यक्त, अक्षर, विकासशील इत्यादि नामों से जाना जाता है, तथा जो ये पुरुष है इसको चेतन, नित्य, निर्विकार, दृष्टा, अकर्ता, अविषय तथा भोक्ता इत्यादि नामों से भी जाना जाता है।
प्रकृति और जो पुरुष है इनका जो संयोग है ये लंगड़े और अंधे के समान माना गया है, जिनमें पुरुष को लंगड़ा और प्रकृति को अंधा दिखाया गया है। संख्या दर्शन जो है ये प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द के प्रमाण के भेद से 3 प्रमाणों को स्वीकार करता है। दोस्तों एग्जाम में जो है ये भी पूछा जा सकता है कि शब्द प्रमाण के कितने भेद होते हैं, तो ये 3 होते हैं। संख्या दर्शन के अनुसार जो है प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण जो ये माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा त्रय गुण विपर्यात किम सिद्धम। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, पुरुष बहुत्वम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या कारिकायाम सर्गस्य कारणम। तो सर्गस्य कारणम राइट आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा, प्रकृति पुरुष प्रकृति संयोग है, पुरुष और प्रकृति का संयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायिक वैशेषिक मत अनुसारम पदार्थः। न्याय और जो वैशेषिक जो है इनके अनुसार पदार्थ कितने माने गए हैं, तो इनके अनुसार 7 पदार्थ माने गए हैं। एग्जाम में जो है ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो 7 पदार्थ है ये कौन कौन से होते हैं। तो द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समवाया अभाव सप्त पदार्थः, अर्थात द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समवाय और अभाव, तो इस प्रकार से ये 7 पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तर्क संग्रह अनुसारम पृथिव्या रूपम। तो तर्क संग्रह के अनुसार पृथ्वी का जो रूपम यहाँ पर क्या रहेगा, राइट आंसर है ऑप्शन बी, सप्तविधम 7 प्रकार का माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तर्क संग्रह अनुसारम न्यून देशवृत्ति हिति लक्षणम। तो न्यून देशवृत्ति ये जो लक्षण किसके रहेंगे, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अपर सामान्य से अपर सामान्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क संग्रह अनुसारम अनुमानम नाम। तर्क संग्रह के अनुसार अनुमान इनमें से किसका नाम है, राइट आंसर जो ऑप्शन डी रहेगा, लिंग परामर्श है, लिंग परामर्श का। तो ये जो लिंग परामर्श है इसे लिंग परामर्शो अनुमानम, अर्थात लिंग परामर्श ही अनुमान होता है जिसके द्वारा अनुमति की जाती है, वह अनुमान कहलाता है। और इसका कारण धूम ज्ञान है, अर्थात धुएं का ज्ञान होना, वही अनुमान कहलाता है। अर्थात लिंग परामर्श ही अनुमान है। और लिंग परामर्श के अंतर्गत लिंग शब्द का अर्थ जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ अग्नि निश्चित रूप से होती है। इस धूम और अग्नि की जो निश्चितता है इसी को हो साहचर्य व्याप्ति कहते हैं। और अनुमान के 2 भेद होते हैं, कौन कौन से, स्वार्थ अनुमान और परार्थ अनुमान। तो यहाँ पर एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अनुमान के 2 भेद कौन कौन से होते हैं, तो ये स्वार्थ और परार्थ अनुमान होते हैं। अस्वार्थ अनुमान क्या होता है, तो स्वयं अपने ज्ञान का कारणभूत अनुमान स्वार्थ अनुमान कहलाता है। स्वार्थ स्वप्रति हेतु, जैसे रसोईघर आदि में बार बार धुएं और अग्नि के सहचार को देखकर उसमें धुएं और अग्नि की व्याप्ति का निश्चय करना। उसके बाद पर्वतगत अग्नि का संदेह होने पर पर्वत से निकलती हुई धुएं को देखकर पूर्व द्रष्टव्य धूम अग्नि व्याप्ति के संस्कार जागृत हो जाते हैं। अर्थात इसमें यह कहा गया है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति रसोई में धुआं निकलता हुआ देखता है और उसमें यह अंदाज़ा लगाता है कि जहाँ पर धुआं होता है वहाँ पर अग्नि होती है, और उसके बाद जो है वो एक पर्वत पर भी जो है धुएं को निकलता हुआ देखता है और उसके बाद जो अंदाज़ा लगाता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, तो इसे जो है स्वार्थ अनुमान कहते हैं। और इसका जो दूसरा भेद है ये परार्थ अनुमान होता है। जब कोई व्यक्ति धुएं से अग्नि का अनुमान करके उसको किसी दूसरे मनुष्य को बोध करता है तथा बोध कराने के लिए पंच अवयव अनुमान वाक्य का प्रयोग करता है, तो यह परार्थ अनुमान होता है। अर्थात जब कोई व्यक्ति जिसे यह पता है कि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, इस प्रकार की बात को किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है, तो
वही जो है प्रार्थनमान होता है, और यह प्रार्थनमान कहलाता है। जैसे पर्वतो अग्निमान, यह प्रतिज्ञा है, और ये जो अनुमान है प्रार्थनमान, ये इसके 5 अवयव जो बताए गए हैं। पर्वतो अग्निमान प्रतिज्ञा है, यो धूमवान स अग्निमान, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ अग्नि होती है, ये उदाहरण है। धूमत्वात् धुआं वाला होना, ये हेतु है। तथा च अयम उपनय है, तस्मात् तथा ये निगमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधस्तनेषु साधन चतुष्टय अंतर भवति। तो यहाँ पर साधन चतुष्टय इनमें से कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, सम दम आदि षट संपत्ति ही। तो यहाँ पर एग्जाम में जो है ये पूछ लिया जाता है कि ये जो साधन चतुष्टय जो यहाँ पर जो ये दिया गया है, ये कौन कौन से होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं, विवेक, वैराग्य, समदमादि और मुमुक्षुत्व। अगला क्वेश्चन रहेगा प्रयोग विधेय सहकारी परमाणानी। तो यहाँ पर प्रयोग विधेय सहकारी जो परमाणानी है, ये कितने माने गए हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 6 जो है ये माने गए हैं। और एग्जाम में जो है परमा के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि परमा क्या होती है? तो परमाकरणम प्रमाणम, परमा का जो कर्ण है इसे ही प्रमाण कहा जाता है। यथार्थ अनुभव का ही दूसरा नाम परमा होता है। यथार्थ ज्ञान जिसके द्वारा होता है उस ज्ञान का साधन प्रमाण कहलाता है। और यह प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द के भेद से 4 प्रकार का होता है। एग्जाम में जो है इसके ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो 4 जो प्रकार है ये कौन कौन से होते हैं? तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तत्र च अन्यत्र च प्राप्त इति कस्य लक्षणम। तो ये इनमें से किसके लक्षण हैं? यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, परिसंख्या। तो परिसंख्या के जो है ये लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विरोधे गुणवादः स्यात् इति लक्षणम। तो ये लक्षण इनमें से किसके हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अर्थवादस्य, अर्थवाद के। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो है इसमें तालिका 1 को 2 के साथ जो है मिलान करना है। राइट आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। घटः पटन, तो ये अन्योन्य भाव हैं। इह घटो भविष्यति प्रागभाव है। भूतले घटः न, तो ये अंत्य भाव है। और जो घटः ध्वस्त है ये रहेगा प्रध्वंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभावस्य प्रत्यक्षम भवति। तो यहाँ पर जो ये अभाव है इसका प्रत्यक्ष इनमें से होता है। तो सी आंसर रहेगा ऑप्शन डी, विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। और दोस्तों ये जो सन्निकर्ष का जो क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से जाए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में जो ये सन्निकर्ष है इसके जो 6 भेद जो है बताए गए हैं, ये भी पूछा जा सकता है कि सन्निकर्ष के कितने भेद होते हैं? तो ये 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? संयोग, सुख समवाय, सुख समेत समवाय, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है। तो इस प्रकार से 6 होते हैं। संयोग सन्निकर्ष क्या होता है? जब नेत्र के द्वारा घट और पट रूपी ज्ञान उत्पन्न होता है तब नेत्र जो आंखें जो होती है ये इंद्रियां होगी और घड़ा उसका विषय होता है। इन दोनों का संयोग सन्निकर्ष हुआ करता है जब मन अति इंद्रिय के द्वारा आत्मा के विषय में मैं हूँ यह ज्ञान उत्पन्न होता है। तो यह इंद्रिय होता है, आत्म विषय है। और इन दोनों का जो सन्निकर्ष संयोग सन्निकर्ष होता है। दूसरा है सुक्त समवाय सन्निकर्ष है। जब आँखों के द्वारा जो नेत्र आदि घटगत अर्थात घड़े के रूप आदि का ग्रहण करके घड़े का नीला पीला गुण विषय इन दोनों का सुख समवाय सन्निकर्ष होता है। ज़्यादातर जब हम उसके कलर के बारे में देखते हैं तो यह है सुख समवाय सन्निकर्ष होता है। जब चक्षु इंद्रिय का आत्मा विषयगत सुख आदि गुणों का ज्ञान करने पर होने वाला संबंध सुख समन्वय अर्थात ये सुख समवाय सन्निकर्ष होगा। नेक्स्ट है सुख समेत समवाय सन्निकर्ष हैं। जब पुनः
चक्षु और घट रूप में संवेद रूपत्व आदि का सामान्य ग्रहण होता है तो वह नेत्र इंद्रिय रूपत्व आदि सामान्य का ज्ञान विषय सुख संवेद समवाय सन्निकर्ष होगा। नेक्स्ट है समवाय सन्निकर्ष है, जब श्रोत्र कानों के द्वारा शब्दों को ग्रहण किया जाता है तो इंद्रिय जो है शब्द विषय का जो संयोग होगा वह समवाय सन्निकर्ष होगा। नेक्स्ट है संवेद समवाय सन्निकर्ष है, जब शब्द संवेद शब्द आदि सामान्य श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यहाँ पर जो श्रोत्र जो कान जो होते हैं ये इंद्रिय शब्द आदि सामान्य अर्थ में होता है और इन दोनों का सन्निकर्ष संवेद समवाय सन्निकर्ष होता है। नेक्स्ट में हमारा विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष है, जब चक्षु अर्थात आंखें जो है ये इंद्रियों के द्वारा इस जमीन पर भूतल पर घड़े का अभाव ग्रहण किया जाता है और यहाँ भूतल पर घड़ा नहीं है तो विशेषण विशेष्य भाव संबंध होता है और यहाँ चक्षु इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष होता है। तो इस प्रकार से जो सन्निकर्ष है इसके 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आप्तवाक्यम शब्द हैं इति लक्षणम। तो ये जो आप्तवाक्य शब्द जो है ये इनमें से किसके लक्षण हैं, यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, शब्द प्रमाणस्य। तो ये शब्द प्रमाण के लक्षण हैं। तो अगर अब हम शब्द प्रमाण को देखें तो शब्द को आप्त वाक्य माना गया है और आप्त जो है ये यथार्थ वक्तों को कहते हैं। वाक्य पद समूह है और पद को सख्त कहा गया है। इस पद से यह अर्थ जाना चाहिए कि यह ईश्वर संकेत शक्ति है और न्यायिकों के अनुसार यह शक्ति लंबी रूढ़ परंपरा से आती है। यह जो शब्द प्रमाण जो है ये 2 प्रकार का होता है, वैदिक और लौकिक। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा एकस्मिन् धर्माणि नाना धर्म अवगाही ज्ञानम इति लक्षणम भवति। तो ये जो लक्षण है ये इनमें से किसके हैं, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी संशय, ये संशय के लक्षण रहेंगे। नेक्स्ट है प्रतिविषय अध्यवसाय इति अस्य संबंध है केन। तो इसका संबंध जो है इनमें से किसके साथ है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी प्रत्यक्षेण प्रत्यक्ष के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रदीपवत अर्थतः वृत्ति ही कस्य। तो यहाँ पर जो ये वृत्ति जो है ये इनमें से किसकी है, ये गुणत्रय से गुणत्रय की 3 गुणों की बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा ततो अहंकार इति अहंकार से उत्पत्ति कुतः भवति। यहाँ पर जो है अहंकार है, अहंकार की उत्पत्ति इनमें से किस तत्व के द्वारा दिखाई गई है, राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा महत है, महत तत्व के द्वारा। और अगर अब हम इसको देखें तो जैसे प्रकृति और जो पुरुष है इसका संयोग हो जाने पर प्रकृति से महत तत्व जो बुद्धि तत्व है इसकी प्राप्ति होती है और महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से 5 तन मात्राएं उत्पन्न होती हैं। ये 5 तन मात्राएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, एग्जाम में ये इनके बारे में पूछा जा सकता है कि 5 तन मात्राएं कौन कौन सी होती हैं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। नेक्स्ट है 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा और नासिका। 5 कर्मेंद्रिय हैं, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ तथा मन। इन 16 तत्वों का जो समुदाय ये उत्पन्न होता है और ये जो 5 तन मात्राएं हैं इनसे दोबारा 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी उत्पन्न होते हैं और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इन तन्मात्राओं का मिलन आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इन 5 महाभूतों से होता है। तो इस प्रकार से जो इसकी उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा संख्या दर्शन अनुसारम अध्यवसायात्मकम तत्वम किम। तो यहाँ पर जो ये संख्या दर्शन जो है इसके अनुसार अध्यवसायात्मक तत्व जो है इनमें से कौन सा माना गया है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या अनुसारम सृष्टि कारणम किम।
तो यहाँ पर जो ये संख्या जो है संख्या दर्शन, इसके अनुसार सृष्टि का कारण इनमें से कौन सा माना गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, प्रकृति और पुरुष का संयोग होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्ये कति तत्वानि स्वीकृतानि, संख्या के द्वारा कितने तत्वों को स्वीकार किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पंचविंशति, अर्थात जो 25 जो तत्व है ये स्वीकार किए गए हैं। और अगर अब हम जो है इन 25 तत्वों को देखें तो जैसे जिनमें प्रकृति, महतत्व, अहंकार और इसमें 5 जो है तन्मात्राएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जीव, घ्राण, 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ और एक मन और 5 महाभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश तथा एक पुरुष। इस प्रकार से जो है ये 25 जो तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा उपमेति ही नाम। तो यहाँ पर जो ये उपमेति है ये इनमें से किसका नाम है? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन ए रहेगा, संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम। और अगर अब हम इसको देखें तो उपमेति ही कर्णम उपमानम, तो उपमेति का कर्ण उपमान कहलाता है और संज्ञा संगी संबंध ज्ञानम उपमेति ही, तत्कर्णम सादृश्य ज्ञानम, अर्थात उपमेति का जो कर्ण है यह उपमान होता है और उपमेति परमा ज्ञान है। संज्ञा और संघी, नाम और नामी अर्थात पद अर्थ, इन दोनों का जो शक्ति रूप संबंध है उसका ज्ञान उपमेति होता है। इस उपमेति के प्रति उपमेय में उपमान का सादृश्य दर्शन कर्ण है और इस आधार पर सादृश्य ज्ञान ही उपमान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा शब्द ज्ञानम नाम। तो यहाँ पर जो ये शब्द ज्ञान है ये इनमें से किसका नाम है? राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, वाक्यार्थ ज्ञानम, वाक्यार्थ ज्ञान का। तो ये जो ये शब्द ज्ञान जो है ये यहाँ पर ये 3 प्रकार का जो है रहेगा, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि, अर्थात जो वाक्यार्थ ज्ञान है। आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि से युक्त जो पद समूह है उनको ही वाक्य कहा जाता है और शब्द प्रमाण जो ये 3 प्रकार का होता है, आकांक्षा, योग्यता और सन्निधि। आकांक्षा से तात्पर्य होता है एक पद का दूसरे पद के बिना अन्वय बोध न करा सकना, जैसे गो, पुरुष, हस्ती। अगर हम इनको अलग अलग लिखते हैं, ये बोलते हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है क्योंकि इनसे हमें कोई ज्ञात नहीं होता है। सेकंड है योग्यता, पदार्थों के पारस्परिक संबंध में बाधा न होना, यही योग्यता होते हैं। जैसे अग्नि न सिंचती, अर्थात पेड़ों को अग्नि से सींचा जाता है। तो यहाँ पर ये भी वाक्य सही नहीं हो सकता क्योंकि पेड़ जो होते हैं उनको अग्नि से नहीं पानी से सींचा जाता है। नेक्स्ट है सन्निधि, पदों का देर से उच्चारण करना ही सन्निधि होता है। जैसे आज बोल दिया राम, कल बोल दिया गाय, परसों बोल दिया ले आना। तो यहाँ पर जो हमें इनका कुछ भी इनके बारे में पता नहीं चला है। तो सन्निधि वहाँ होती है जब पूरा वाक्य एक साथ बोला जाता है कि राम गाय ले आओ। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के जो है वैदिक दर्शन, यहाँ पर जो दर्शन साहित्य है इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।